हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस किया था थ्रू डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आज हम करेंगे टॉपिक हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। हम गैसेस से हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, हम एयर से डिफरेंट गैसेस को किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो एयर है वो मिक्सचर है गैसेस का, होमोजीनियस मिक्सचर है, और इसमें से हम इसके कंपोनेंट्स को बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग कर सकते हैं। द फ्लो डायग्राम शोज द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। ये फ्लो डायग्राम दिखाया हुआ है, इससे हम डिफरेंट स्टेप्स भी समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इज ए मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। इसको हम फर्स्ट स्टेप कंप्रेस करेंगे एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। इसको हम कंप्रेस करेंगे, कूल करेंगे, क्या करके, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। देन वी विल गेट द लिक्विड एयर। लिक्विड एयर को हम करेंगे अलो टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इस लिक्विड एयर को फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डालेंगे, जहाँ पे इसको अलो करेंगे जिससे कि धीरे धीरे गर्म हो सके। नाउ गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। जैसे जैसे इसके अंदर टेम्परेचर होगा तो गैसेस जो हैं डिफरेंट हाइट्स में हमें ऑब्टेन होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट्स और इनके जो परसेंटेज ऑफ एयर बाय वॉल्यूम, इसके अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे सेपरेट होती जाएंगी। इफ़ वी वांट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए एयर से, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। ऑक्सीजन जो है हमें चाहिए तो हमें उससे पहले सारी की सारी गैसेस को सेपरेट करना पड़ेगा। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन इज कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, वही ये प्रोसेस डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमें ऑक्सीजन को अगर सेपरेट करना है तो हमें ये वाला फ्लो चार्ट की जो स्टेप्स हैं, ये फ्लो चार्ट की जो स्टेप्स हैं, ये फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है। Now, how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample? अगर हमारे पास कोई impure sample है तो हम उसको किस तरह से उसमें से प्योर कॉपर सल्फेट को निकाल सकते हैं। ठीक है। नाउ एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे टेक सम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश। हमने चाइना डिश में कॉपर सल्फेट का थोड़ा सा इम्प्योर मिक्सचर लेना है। डिजॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। हमने इसको थोड़े से पानी में डिजॉल्व करना है। फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट। जो भी इम्प्योरिटीज ऊपर आ गई हैं पानी के ऊपर, उसको डिजॉल्व करने के बाद उसको हम फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर आउट कर देंगे। नाउ इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम उसको क्या करेंगे, पानी को इवेपोरेट होने देंगे जिससे कि हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए। सैचुरेटेड मीन्स जिसमें और आगे हम कॉपर सल्फेट को डिजॉल्व नहीं कर सकते और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते। कवर द सॉल्यूशन विद ए फिल्टर पेपर। अब इस सॉल्यूशन को अपने फिल्टर पेपर से कवर कर देना है एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर ए डे। और इसको हमने कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड रखना है। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश। इस तरह से हमें कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स मिल जाएंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो ऑल ऑफ द मीनिंग क्या है कि अगर हम किसी इम्प्योर सैंपल से किसी एक पार्ट को अलग करना चाहते हैं तो हम उसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं। ठीक है। हम उसके क्रिस्टल्स बना के उसको हम क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड्स। क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हम किसी सॉलिड का प्योर पार्ट सेपरेट आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज इन इट। जो सॉल्ट हम घर में जो नमक खाते हैं वो हमें सी वाटर से मिलता है, और जब हम सी वाटर को कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। और इन इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस ही यूज करते हैं। ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस is a process that separates a pure solid in the form of its crystal from a solution। तो क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, एक प्रोसेस जो कि प्योर सॉलिड को सेपरेट करता है एक सॉल्यूशन में से, और किस फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। मीन्स एक सॉल्यूशन में से क्रिस्टल की फॉर्म में एक प्योर सॉलिड को अलग करना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है।
क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है वो एक बेटर प्रोसेस है देन द सिंपल इवेपोरेशन। अगर हम किसी चीज़ को इवेपोरेशन से सेपरेट करना चाहते हैं और अगर उसी के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं तो उससे हमें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। रीज़न, सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं और कुछ जैसे कि शुगर है, अगर हम उसको ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म ड्राइनेस, हीटिंग टू ड्राइनेस, जब हम उसको ड्राई करने की कोशिश करते हैं तो वो चार्ड हो जाती है, चारकोल में चेंज होना ये शुरू हो जाती है। सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। कई सॉल्यूशन क्या होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं फिल्ट्रेशन के बाद भी सॉल्यूशन में डिजॉल्व रह जाती हैं और जब हम उसको इवेपोरेट करते हैं तो वो भी इवेपोरेट होने के साथ साथ उनमें क्रिस्टल्स में चेंज हो जाती है और साथ में उन सॉलिड्स को कंटेमिनेट कर देती हैं। What are the applications? Purification of salt that we get from sea water. ये क्रिस्टलाइजेशन का क्या है कि हम प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट में यूज़ कर सकते हैं और सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम। एलम इज़ द फिटकरी, जो हम घर में फिटकरी यूज़ करते हैं उसका साइंटिफिक नेम है एलम, फ्रॉम इम्प्योर सॉल्ट्स। और हम फिटकरी के जो क्रिस्टल्स हैं वो बना सकते हैं। दस बाई चूजिंग वन ऑफ द अबव मेथड्स, ऊपर वाले कोई भी मेथड्स चुनते हुए, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर वी गेट ए प्योर सब्सटेंस। हमने ऊपर बहुत सारे सेपरेशन ऑफ मेथड्स पढ़े हैं, उनमें से कोई भी एक को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अब एक प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मेनी मोर मेथड्स ऑफ हैव बीन डिवाइस्ड। हालांकि बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक्स अभी भी और भी हैं। इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। ए फ्लो डायग्राम ऑफ टिपिकल वाटर वर्क्स इज शोन इन फिगर 2.13। चलिए देखते हैं वाटर फिल्ट्रेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो वाटर प्यूरिफिकेशन किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेजरवायर, जहाँ पे मेनली वाटर कलेक्टेड होता है, वहाँ से पाइप के थ्रू टू अलो सॉलिड्स टू सेडिमेंटेशन टैंक में भेज दिया जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, वहाँ पे जो उसमें डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अनडिस्टर्ब होने के बाद यहाँ लोअर लेवल पे सेडिमेंट हो जाती हैं और ऊपर जो है क्लीन वाटर कलेक्ट हो जाता है। उसको फिर पाइप के थ्रू लोडिंग टैंक में डाल दिया जाता है, एक टैंक में डाल दिया जाता है जहाँ पर टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, जहाँ पे हम कुछ ऐसे जैसे एलम है, अगर हम इस तरह के पार्ट में अगर हम थोड़ी सी एलम डाल देंगे तो जितनी भी घुली हुई इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो भी डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ होती हैं या सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। उसके बाद पाइप के थ्रू इस वाटर को इस फिल्ट्रेशन टैंक में पहुंचाया जाता है जहाँ पे फाइन सैंड अलग हो जाती है, ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल, ये सब के सब अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस दे गेट सेटल डाउन एंड देन इस वाटर को फिर क्लोरीनेशन टैंक में भेज दिया जाता है जहाँ पे उसके अंदर या तो क्लोरीन टेबलेट्स डाल दी जाती हैं या पोटाशियम परमैंगनेट डाल दिया जाता है, जिसको हम लाल दवाई के नाम से जानते हैं, जिससे कि इसके अंदर जो डिजॉल्व्ड बैक्टीरियाज होती हैं वो मर जाते हैं और उसके बाद ये घरों के अंदर सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह से हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ओके।